बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर 3 सवाल सॉल्व किए थे। आज 4 वाला सवाल है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कुछ इस तरह से है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस वन। कह रहे हैं ए और बी आर कांस्टेंट है, यानी ए और बी कोई से दो नंबर हैं जो कि फाइंड भी करने हैं। ये ए और बी की वैल्यू ही हमें चाहिए। इसमें दो चीज़ें और बताई गई हैं। कह रहा फंक्शन 3 जो है वो इक्वल है 8 के। फंक्शन 3 कैसे 8 के इक्वल है, वो चीज़ सारी आपको सवाल जब हल करेंगे तब समझ आएगी। ये उसने हमें दो चीज़ें बताई थी, एक फंक्शन 3 पे बताया था और एक फंक्शन 6 पे बताया था किसके इक्वल है 14 के। यानी ये देखें एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ 3 है, ये एक्स की जगह पे 3 लगा हुआ है। जहाँ एक्स है बिल्कुल उसी जगह पे 3 लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक्स नज़र आ रहा होता है हमें, वहाँ पे हमने अगर ये 3 पुट किया तो फिर ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी 8 के। अभी ये सवाल सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखें ज़रा, इसमें फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी प्लस वन और हमें साथ साथ क्या बता रहा है फंक्शन 3 के ऊपर कितना है 8। इसका मतलब अगर हम एक्स की जगह 3 रखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह अगर 3 रखेंगे तो फिर ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी 8 के। तो वही करने लगे हम। फंक्शन 3 पे था तो हम एक्स की जगह पे 3 लिख देंगे, ये हमें एक्स की वैल्यू बता रहा होता है। आगे प्लस बी वैसे ही है, प्लस वन भी वैसे ही है और इक्वल टू 8। 3 को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें 3 ये बन जाएगा, प्लस बी वैसे ही, प्लस वन था दूसरी साइड पे भेज देते हैं जाके, उधर वो माइनस हो जाएगा तो 8 में से 1 निकालेंगे तो 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, अगर हम एक्स की जगह पे 6 पुट करें तो क्या होगा ए सिक्स प्लस बी प्लस वन। एक्स की जगह पे 6, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही, इक्वल किसके आ जाएगा 14 के। यानी कि 6 से प्लस बी, 1 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 14 में से अगर 1 निकालें तो आपके पास 13 बाकी बचेगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर आपने इक्वेशन 2 बना ली है तो उसके बाद आपने करना ये है कुछ इस तरह से कि इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। सब यहाँ से करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ तो आप यहाँ से बी की वैल्यू निकालें और इधर ला के पुट कर दें, तब भी जवाब आ जाते हैं। ये भी तरीका ठीक है। दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, ये प्लस बी है और ये भी प्लस बी है, ये दोनों बी बिल्कुल सेम है। तो अगर एक प्लस में है तो दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा और फिर वो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होकर बी को ख़त्म कर देंगे। और अगर बी ख़त्म हो गया अंदर से तो फिर ए का जवाब हमें मिल जाएगा। तो ये तरीका करते हैं सब्ट्रैक्ट वाला इस सवाल में। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि आपने एक इक्वेशन लिख ली 3a प्लस बी इक्वल 7, दूसरी इक्वेशन उसके नीचे लिख दी 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब सब्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह से होता है कि सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली साइन चेंज होते हैं। ये प्लस 6a था जो कि बाद में क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस b था जो कि माइनस, ये प्लस 13 था जो कि माइनस। अब नीचे वाले साइन को देखना है, 3 में से इस माइनस 6 को 3 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 3a बचेगा बड़े नंबर का साइन। बी में से बी को माइनस करेंगे वो ख़त्म। 7 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, ये आपके पास 6 आएगा, लेकिन 13 माइनस में है, बड़ा नंबर का साइन लगाना था तो ये भी -6 आएगा आपके पास। अब हमें ए का जवाब चाहिए, -6 वैसे ही रहने देते हैं। ये -3 है जो कि इधर आके डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से ख़त्म। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है तो ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अगर आपने ए का जवाब निकाल लिया तो ए का जवाब चाहे आप इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लें या इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लें, दोनों में से किसी के अंदर पुट कर दें, वहाँ से बी का जवाब आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ इसको। आपने लिखना है पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू लगेगी। ए कितना था 2 निकाला था तो यहाँ पे ए की जगह पे 2 रखा जाएगा, 3 वैसे ही रहेगा। अब 3 और ए जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। जब ए का जवाब रखा जाएगा तो वो भी मल्टीप्लाई ही होगा। कुछ इस तरह से 3 आगे ए का जवाब आ गया जो कि 2 था, उसके बाद प्लस बी वैसे ही इक्वल 7 भी वैसे का वैसे ही। 3 2 ज़ा 6 होता है,
तो 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजेंगे तो जाके माइनस हो जाएगा। तो 7 में से अगर 6 माइनस करें तो 1 जवाब आ जाएगा। तो ये आपका ए और बी का जवाब आएगा जो कि सवाल के अंदर पूछा गया था। अच्छा जी, उसके बाद 5 वाला पार्ट है जिसके अंदर जी ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है। अब ये जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, वैसे जी ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है, बस एफ की जगह जी लिख दिया, काम वही है। ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी प्लस। अब हमें कह रहा है जी -1 यानी एक्स की जगह पे कह रहा है -1 पुट करो, तो फिर जवाब किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो रख के देखते हैं। ए लिखा हुआ है, उसके साथ एक्स है, तो एक्स की जगह पे आपने -1 रखना था। आगे प्लस बी भी वैसे ही, प्लस 5 भी वैसे, तो इक्वल किसके आ जाना उसने, 0 के। तो अगर -1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस ए हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होना था, ए और एक्स जुड़े हुए थे, ये जब एक्स की वैल्यू रखनी है ना तो वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होनी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखता हूँ वैल्यू, ताकि वो शो हो के मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ए -1 नहीं लिख सकते, ए जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर ए बन जाएगा, बाकी प्लस और माइनस वो माइनस बन जाएगा। प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0। तो ये +5 है, दूसरी साइड पे जाके ये -5 हो जाएगा। 0 में से 5 माइनस करेंगे तो वो -5 ही आना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी दूसरी साइड पे g2 किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 के। तो अब x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो a के आगे 2 आ जाएगा, प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो 2 को a से मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस b, ये 5 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं। तो 10 में से अगर 5 माइनस करें तो बाकी आपके पास 5 ही जवाब बच जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसमें प्लस भी है इसमें भी प्लस भी है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी खत्म हो जाएगा, तो ए का जवाब आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखें -a प्लस बी इक्वल -5 था, दूसरी चीज़ क्या थी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट की वजह से ये प्लस है, तो ये बाद में क्या हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी क्या हो गया, माइनस। नीचे वाले साइन के हिसाब से करना है, कुछ नहीं तो 1 ज़रूर होता है। -1 -2, तो वो बन जाएगा -3a, ये प्लस बी माइनस बी, ये ख़त्म। बाकी -5 तो माइनस माइनस होता प्लस ही है, वो आना 10 ही है, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर ना हो तो दोनों के साथ जो साइन होता है वही लग जाता है। तो देखें ए का जवाब कैसे आएगा। ये -3 जो कि ए के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। तो ए का जवाब आपके पास आ जाएगा 10/3। उसके बाद आपके पास ए का जवाब जब आ जाए तो उसको मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था, जहाँ तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। लिखेंगे जी पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर अगर हम इसको पुट करें तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लिखेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू रखेंगे। माइनस आगे ए था तो ए की जगह पे आ जाएगा आपका 10/3। उसके बाद प्लस बी इक्वल -5, ये वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस बी इक्वल -5। ये है -10/3 मल्टीप्लाई होके। एक्स्ट्रा बेशक ज़्यादा कर लें, इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं है। ये -10/3 है, हमें तो बी का जवाब चाहिए, तो ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, माइनस वाली उधर जाके प्लस बन जाएगी। बाकी -5 वैसे का वैसे ही। एलसीएम लेना है, 5 के नीचे कुछ ना हो तो याद रखना कि उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि नीचे वाले दोनों नंबरों को साइड पे एलसीएम लिख लें उसका। तो देखें 3 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम कितना बन रहा है, 3। यही 3 नीचे आ जाएगा। 3 नीचे आ गया तो आपने नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। 3 को 1 पे डिवाइड करें, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ही बचेगा। यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, यहाँ एलसीएम में मुश्किल होते हैं कभी। 3/1 करेंगे तो आपके पास 3 जवाब आएगा। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड डिवाइड करके क्या आया था, 3। अब जो जवाब आया था उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन गया, 15। -7 था तो -7 ही लिखा जाएगा, आगे प्लस।
अब फिर से नीचे वाले से डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा वो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यही तरीका है एलसीएम का। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो अगर हम 3 को 3 पे डिवाइड करें, 3 को 3 पे डिवाइड करके देखें 1 बचता है, तो उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 1 ज़ा 10 ही होगा आपके पास। तो बी का जवाब क्या आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 15, तो ये -5 बन जाएगा आपके पास ओवर 3। ये बी का जवाब आएगा इस सवाल में। इसके बाद 6 वाला सवाल हमारे पास मौजूद है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय। ये सवाल बाकी दो से थोड़ा सा अलग है, शार्ट है ये। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x प्लस 2, और आगे इफ़ कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स अगर इक्वल हो जाए 32 के। यहाँ देखे फंक्शन ऑफ एक्स खुद ही उसने इसके इक्वल बताया था, और फिर आगे ही इसी फंक्शन को, ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, इसी फंक्शन को किसके इक्वल बता रहा है 32 के। तो एक बात याद रखनी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किसी भी दो इक्वेशंस की, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हों, जैसे इधर भी एफ ऑफ एक्स था, इधर भी एफ ऑफ एक्स था, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर उनकी दोनों राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी 5x प्लस 2 इक्वल हो जाता है 32 के। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये एक्स की वैल्यू खुद पूछ रहा है, बता नहीं रहा। ऊपर वाले सवाल में हमें खुद बता रहा था, जैसे ये देखें, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ जी के आगे, यहाँ एफ के आगे ब्रैकेट के अंदर 6 लिखा होता है या 2 लिखा होता है, ये हम एक्स की वैल्यू लिखा पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फंक्शन एक्स में ही है, फंक्शन एक्स में ही है, दोनों फंक्शन एक्स के अंदर ही हैं। जैसे ये फंक्शन एक्स देता था, उसके बाद हमें खुद बताता था कि फंक्शन में पुट क्या करना है, एक्स की जगह पे 6 पुट करना है, तो जवाब 14 बनेगा, तो हम एक्स की जगह पे 6 रख रहे थे। अब यहाँ पे फंक्शन एक्स तो ऐसे ही दिया हुआ था, लेकिन अगली जो चीज़ है उसमें एक्स फिर वैसे ही का वैसे ही है, इसमें वैल्यू नहीं उसने बताई एक्स किसके इक्वल है। अब ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने अब इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करना है, वो देखें। और कई बुक्स में गलती भी है, कई बुक्स में यहाँ पे एफ एक्स इक्वल 31 मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, तो अपनी अपनी बुक में ज़रा करेक्शन कर लें। अगर किसी की बुक में यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 31 है, तो उसको 32 करना है, फिर ही इस सवाल का जवाब बुक के मुताबिक आएगा। इस सवाल का जवाब जो बुक में लिखा हुआ है वो 6 है, और वो 32 से ही आता है, 31 से नहीं आता। अच्छा जी, ये फंक्शन था, और एक और फंक्शन था, कह रहा यही अगर फंक्शन 32 के भी इक्वल हो, पहले उसने खुद बताया फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है 5x प्लस 2 के, और फिर कह रहा है इफ़ अगर यही फंक्शन 32 के भी इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो एक्स किसके इक्वल होगा। तो देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। एज फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है 5x प्लस 2 के, ये जो उसने हमें खुद बताया था। आगे हमें क्या बताया उसने कि फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो तो 32 के भी इक्वल है। तो अगर ये 32 के भी इक्वल है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ था 32 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब देखें जो शुरू में बात समझाई थी, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हों, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये दोनों साइडें खुद इक्वल हैं, तो इसकी फिर ये जो दोनों साइडें हैं राइट हैंड साइड, ये भी दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसी को हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन इक्वेशन से हमें क्या पता चला, अगर किसी दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन ही हैं, दोनों इक्वेशंस की अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो फिर उनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होना ज़रूरी होती है। देखें ना, इस तरह समझे, अगर ये भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये वाला 5x प्लस 2, ये भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और 32 भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को भी आपस में इक्वल होना चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2 वो किसके इक्वल होगा 32 के। लेफ़्ट साइडें अगर इक्वल हों तो राइट साइडें भी आपस में इक्वल लिखी जा सकती हैं। अब प्लस 2 है, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, 32 में से 2 निकालेंगे तो 30 बचा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 30/5। 5 की से कटिंग कर लें, 5 6 30 होता है, तो यानी x किसके इक्वल आ गया 6 के। ये बुक में जवाब है जो दिया गया, और ये 32 से आता है। कई बुक्स में यहाँ पे 31 दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 31, तो उसको ज़रा बुक में करेक्ट कर लें, एफ ऑफ एक्स 32 के इक्वल होना चाहिए।
नई बुक में उन्होंने ये गलती सही कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद 7 वाला सवाल मौजूद है। इसमें एफ ऑफ एक्स इस तरह से दिया हुआ है, सी एक्स स्क्वायर प्लस कह रहा फंक्शन इसके इक्वल है और फिर से 2 हिस्से दिए हुए हैं। कह रहा फंक्शन 1 6 होना चाहिए और फंक्शन 2 -2 इक्वल होना चाहिए 10 के। तो ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसे पीछे वाले हमने 2 सवाल किए थे, 4 वाला और 5 वाला, ये उनकी तरह का है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है और देखें ये अब x की जगह पे उसने 1 लिखा हुआ है, मतलब वो कह रहा है कि x को क्या रखो, 1 रखो। अगर x 1 रखेंगे तो वो सारी चीज़ किसके इक्वल बन जाएगी, 6 के। तो ये चीज़ और होती है जिसमें x ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही वैल्यू हमें खुद बताता है। यहाँ जो पीछे वाला सवाल था उसमें देखें फंक्शन x दिया हुआ था और आगे फिर फंक्शन ऑफ x ही दिया हुआ था। x की जगह पे उसने कोई चीज़ चेंज नहीं की, दोनों में fx और fx ही लिखा हुआ था, इसलिए उसको हल करने का तरीका भी ये वाला था। इनको हल करना है, जो फंक्शन x है तो अब x की वैल्यू वो खुद बता रहा है 1 है, तो आप सिंपल x की जगह 1 पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो 1 रखें, x की उसके ऊपर स्केयर था, स्केयर लिखा, प्लस d इक्वल, ये 6 के इक्वल था। जब 1 पुट कर देंगे x की जगह पे तो वो सारी चीज़ 6 के इक्वल बन जाएगी। तो 1 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c ही रहेगा, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। दूसरी, अगर कह रहा है x की जगह पे -2 पुट करें तो क्या होगा, -2 का स्केयर प्लस डी इक्वल टू 10। अब देखें c तो वैसे ही रहेगा, 2 का स्केयर 4 होता है लेकिन अंदर माइनस है, तो याद रखें अगर माइनस वाली वैल्यू के ऊपर स्केयर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो वो माइनस को ख़त्म कर देता है। तो यानी ये 4 ही जवाब आएगा इसका। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर हम -2 का स्केयर लिखें तो देखें कैलकुलेटर में 4 जवाब आता है, प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब ये 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। फिर से वही काम, d प्लस में है, उसमें d प्लस में है, तो अगर हमने ऐड किया तो ये दोनों तो प्लस हो गए, 2d बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें इक्वेशन 1 लिखेंगे, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस माइनस में और ये वाला प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये 1 है, इसके साथ ये तो d माइनस डी ख़त्म कर देना, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3c, 6 में से 10 माइनस करेंगे, 6 में से अगर 10 माइनस करें तो -4। अब हमें c का जवाब चाहिए, तो -4 वैसे ही -3 इधर आके डिवाइड होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो c आपके पास किसके इक्वल आ गया जी, c इक्वल आ जाएगा 4/3 के। एक जवाब तो इसका ये बन जाएगा। उसके बाद c इज इक्वल टू 4/3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। c का जवाब हमें क्या मिला था, 4/3। ये यहाँ पे 4/3 रख देंगे c की जगह पे, प्लस d वैसे ही रहेगा, इक्वल 6 भी वैसे ही रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जब हम पुट इन इक्वेशन 1 करेंगे तो c की जगह पे 4/3 प्लस d वैसे ही, इक्वल 6 भी वैसे ही। अब 4/3 इसके साथ देखें ये प्लस है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे। तो अगर हमें d का जवाब चाहिए तो ये अगर दोनों प्लस हो रहे हैं तो 4/3 दूसरी साइड पे जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। अब माइनस के लिए एलसीएम लेना पड़ना है, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पे 1 लगा लें। 1 और 3 का एलसीएम आपके पास है 3। अब 3 को 1 पे डिवाइड करें, अगर 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 ही दोबारा बच जाएगा। 3 डिवाइड बाय 1, तो 3 आ गया। अब ये 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 बचा, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18। फिर दोबारा से नीचे वाले नंबर से डिवाइड, जो बच गया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 पे अगर डिवाइड करें, 3 डिवाइड बाय 3, तब क्या बचा 1। इस 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। 18 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचा, 14/3। ये डी का जवाब होगा।
एक तो एलसीएम लेने का ये तरीका होता है, अगर ये तरीका आता है तो बेहतर है, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। नहीं तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। सेकंड मेथड क्या होगा आपका, ये था 6 - 4/3 जिसका हमने एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले दोनों नंबरों को और वो ओवर के नीचे लिख लेना है, 3 × 1 = 3। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जहाँ से नंबर शुरू होता है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 × 3 = 18 बन जाएगा। उसके बाद अंदर कौन सा साइन था, माइनस का, वो माइनस लगेगा। अब ये दो नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ से नंबर शुरू होता है उसको पहले नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, फिर वो लिखना है। इसको पहले मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना वरना जवाब गलत आएगा। 18 में से 4 निकालेंगे तो 14। तो देखें ये एग्जैक्टली वही जवाब आएगा जो कि पहले आया था। ये दूसरा एलसीएम का मेथड है जिसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लें दोनों में से जो मेथड आसान लगता है उन दोनों में से कोई एक करना है। ये सेकंड मेथड आप इस तरह कर लें या यहाँ से इस तरह कर लें, डी का जवाब सेम ही आएगा। कोई एक मेथड कर लें दोनों में से।